आ रहा जनसुराज, बेहतर होगा शिक्षा, मिलेगा रोजगार। चुनाव की तिथि नज़दीक आने के साथ विभिन्न दलों द्वारा चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दिया गया है। इस बीच जनसुराज के जहानाबाद विधानसभा के उम्मीदवार अभिराम शर्मा शहर से लेकर गांव तक लोगों से जनसंपर्क कर जनसुराज को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें गांव से लेकर शहर तक के लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। शिक्षा की बेहतरी तथा पलायन रोकने, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लोग साथ दे रहे हैं। उनसे जानते हैं क्या है उनका कहना। एक एक व्यक्ति बिल्कुल एक एक गाँव, एक एक कस्बे में घुस चुका है और जनता के पास अपना संदेश जनसुराज का पहुँचा। तो दूसरे तरफ एक पूर्व विधायक और उनके पिता भी हैं, आप उसमें कहाँ पाते हैं? हम उसमें अपने आप को अव्वल पाते हैं, क्योंकि जनता इस लोकतंत्र में मालिक होता है। यही जनता ने किसी को सांसद बनाता है, यही दूसरा बार सांसद सकता है। इसलिए कोई साधारण व्यक्ति जो जहानाबाद का बेटा है, कोई भी व्यक्ति और उसकी यदि जहानाबाद के मुद्दों पर राजनीति करना चाहता है तो जहानाबाद की जनता, आम जनता भी उसे आशीर्वाद देकर अव्वल बना। जनसुराज का मुख्य मुद्दा में क्या है और क्या छुपा हुआ नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है पूरे देश में। यह तो सत्य है कि भारत सरकार के नीति आयोग का रिकॉर्ड में अब रहेगी कि कैसे इस गरीबी से बिहार को निकाला जाता है। तो इसका कारण हम लोग अध्ययन करके पूरी तरह से जनता के बीच में जाकर समझे हैं कि बिहार में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सरकारी विद्यालय में केवल गरीब का बेटा ही पढ़ता है, एक भी राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं पढ़ता। इससे बड़ा दूसरी बात है हमारी सबसे बड़ी चीज कि यहाँ लोग स्वास्थ्य से सरमरा गए। आज 2 दिन पहले आप देखे होंगे हॉस्पिटल में मैं गया, मात्र 22 वर्ष के लड़का ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था और उसे एक्सीडेंट में हो गया। वहाँ तक वो होश में आया और तुरंत उसे रेफर कर दिया गया ICU से। पलायन का रोकने का प्लानिंग है। उसके बाद हमको रोजगार कैसे शुरू, तो रोजगार के लिए पूंजी चाहिए। तो हम लोग उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार सृजित हो। जब शिक्षा मजबूत स्थिति में आ जाएगी, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, उसके बाद हमारा इसका रोजगार की भी व्यवस्था किया जाएगा। ये किसान और मजदूर की समस्या है। किसान को हम लोग ने प्लानिंग बनाया है कि तो मनरेगा से खेती को जोड़ देंगे और उसका इरिगेशन व्यवस्था को सुधारेंगे। और भी जितने अभी जहानाबाद के मुख्य मुद्दा भी है, पंक्ति आपका जो आपका क्लियर है, उसके चलते हजारों किसान की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। अमितनगर भी अधूरी पड़ी हुई है। मोतीपुर बांध है, बलदैया नदी की है, सफाई किसान को छत की हुई आशा को राजापुर पुल देखिए, फिदा हुसैन रोड का देखिए। आज लंबे समय से फिदा हुसैन रोड आस जो रहा है कि कोई एक आता अवतार देता, फिदा हुसैन को मुक्ति दे देता। फिदा हुसैन रोड जो समस्या है जहानाबाद के आप अपने आंखों से न कहीं रोड है न कहीं गली है। मोहल्ले में जाते हैं सभी लोग लटकते हैं। कौन व्यवस्था में सुधार इसी के लिए लाना है, इसी के लिए जनसुराज आया है और जनसुराज जनता के मुद्दों पर अपनी एक विचार रख रहा, उसका सॉल्यूशन दे रहा है और इसी से हमारा जहानाबाद सुधरेगा। कुछ अन्य लोगों से भी जानते हैं क्या है चुनावी माहौल। बिहार की व्यवस्था बदलना है। बहुत दिनों से हम लोग बहुत तकलीफ को झेले हैं। अब जनस्वराज की सरकार हमें बनानी है। शिक्षा लाना है, बेरोजगारी दूर करना है, पलायन को रोकना है। ये सब मुद्दे पर हम लोग काम करना है। महिलाओं को स्वरोजगार योजना आत्मनिर्भर को बनाना है। नीतीश जी भी तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेवड़ी बांटे हैं। नीतीश जी की व्यवस्था तो हम भी एक महिला है, देख चुके हैं। आपको भी 10,000 मिला है? नहीं अच्छा, नहीं 10,000 क्या कहेंगे उसे रेवड़ी चुनाव के, क्या कहेंगे?
चुनाव में हमारा बहुत अच्छा जा रहा है और हर एक जनता, हर समाज के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, सारे खास करके यूथ लोग व्यवस्था बदलना चाहते हैं। परिचय बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम रेखा देवी है और मैं भी एक विधायक की उम्मीदवार थी, लेकिन अब हम पूरी व्यवस्था अपने आदरणीय अभियान सिंह जी के साथ मिलकर उनकी ताकत बन के आगे बढ़ेंगे। जहानाबाद के पूर्व प्रमुख भी रही हैं। जी, जहानाबाद की पूर्व प्रमुख रेखा देवी। किसकी सरकार? क्यों? अभिराम शर्मा जिंदाबाद, स्कूल के वास्ते जिंदाबाद, जहानाबाद से एकदम। उधर दो पूर्व सांसद हैं, कोई टक्कर में नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई टक्कर पूर्व में नहीं सांसद है। इनके टक्कर में नहीं है। भारी मत से विजय बनावेंगे अभी हम जहानाबाद से विजय। क्या कहेंगे आप? पूर्व मुखिया रहे हैं हम लोग पूरा। ये हैं जामुक पंचायत के पूर्व मुखिया साधु पासवान। 75% जामुक में सभी जाति पार्टी। ये हैं पूर्व जिला पार्षद रामबाबू पासवान। क्या है, अब तो घूम रहे हैं, जनसंपर्क क्या कह रहा है? पूरा जहानाबाद नहीं, पूरा बिहार जन सुराज, पूरा बिहार बदलाव में है। बाहर चल चुका है, कोई नहीं रोक सकता। इन लोग का कहना है कि पूरे बिहार में बदलाव की बयार है, कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर सब लोग साथ हैं। क्या क्या है ये? आ रहा है जन सुराज इस बार, कैसे? एकदम बदलाव तय है इस बार। लोग तो नीतीश लालू क्यों नहीं तेजस्वी? दोनों को तो देख लिए। अच्छा, एक को 15 से लेकर 20 साल। ये भैया कहाँ तक 30 लाख की सरकार में जो बच्चा पैदा हुआ वो पूरा हो गया। अब कहते हैं कि हम लोग शिक्षक नहीं बना पाए, तो काहे उसको लाने के लिए भेजा? यहाँ लोग जंगल राज और मंगल राज दोनों देख चुका, दोनों से उठ चुका। यहाँ सत्ता प्रायोजित भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी है और जनता मूड बना चुकी है कि इस बार जन सुराज को लाना। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार, ग्राम बमना, वार्ड नंबर 1। अच्छा, सरकार जन सुराज की सरकार। क्यों नीतीश तेजस्वी क्यों नहीं? देखिए, जितने भी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे, जो जाति का गणित लगाते थे, धर्म का गणित जोड़ते थे, सबका गणित जनता फेल कर दिया। जनता समझ गया कि लोग का न कोई जाति है, न पार्टी है, न धर्म है। ये लोग अब सिर्फ अपन बेटा के लिए, अपना धन बनाने के लिए हर तरह के पाप करके जनता से वोट लेता है और ठग के भाग जाता है। आपकी पार्टी? हमारी पार्टी सदैव जनता के बारे में सोचती है, गरीब के बारे में सोचती है। और हम जितने भी नौजवान हैं जो आज विकास के नाम पे जो ठगे गए हैं, जो जाते हैं ट्रेन में मार खाते हैं, दूसरे राज्य में गाली खाते हैं, उनके सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्या क्या बिहार बदलाव में क्या क्या करेंगे? सबसे बड़ा पलायन, बुद्धि का पलायन, यहाँ के पैसे का पलायन। यहाँ के मंत्री लोग लूट के ले जाके अमेरिका में घर खरीद लेते हैं और हमारा देखिए प्रशांत किशोर है, हर जगह से कमा के ला के सारा यहाँ खर्च कर रहे हैं। विजन बहुत अच्छा है जन सुराज का। पलायन रोकना, शिक्षा का बढ़ावा देना, हेल्थ में सुधार करना, उसके बाद पलायन रोकना। परिचय बताइए। वैसे मैं मगध परिवहन में प्रभारी हूँ जन सुराज का। संजय शर्मा मेरा नाम हुआ। नीतीश कुमार भी तो कहते हैं विकास किए हैं। नीतीश कुमार विकास किया है, लेकिन जो 20 साल अब देख चुके, हाँ नहीं हुआ विकास, लेकिन और चाहिए आगे रफ्तार तेज चाहिए। हम केंद्र में अभी